बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान शिफा खाना रावलपिंडी से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल, इस पेज के अंदर खुश आमदीद। मैं एक रूहानी स्कॉलर, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की खिदमत के लिए शब व रोज़ उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। आप भी अपने मसाइल मुझसे रूहानी तौर पर पूछ सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। अपने मसाइल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपने मसाइल की रहनुमाई आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आप अपने किसी मरीज़ को शुगर, कैंसर और यरकान के फ़ी सबीलिल्लाह इलाज के लिए तशरीफ़ लेकर आना चाहें तो आप यहाँ हमारे आस्थाना आलिया पे भी तशरीफ़ ला सकते हैं। आप इसके अलावा आज का जो मसला है मैं उसके बारे में एक बहुत राय कायम करूँगा। यह है कि बहुत सारी माएँ इस बात से परेशान है कि हमने अपने बेटों की शादियाँ तो कर दी हैं, पर वो शादी के बाद अपने बीवी के हो गए हैं, माँ को अहमियत देना छोड़ दी, माँ की इज़्ज़त और एहतराम करना छोड़ दिया, माँ को पसे पुश डाल दिया और वो आते रहते हैं हमारे पास। या ऐसे भी केसेस सुनने में आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की शादी हो गई तो शादी के बाद जो है वो माँ की तरफ लड़के ने रुख कर लिया, बीवी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, उनके हुकूक को तल्फ करना शुरू कर दिया। अब सास बहू की झगड़ा तो होता रहता है। माँ बेटियाँ इन्होंने एक दूसरे को समझना है, नहीं समझना, एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी अर्ज़ करेंगे। असल चीज़ इन दोनों के दरमियान एक चीज़ और ये होती है, बीवी चाहती है कि मेरे मियाँ की मोहब्बत और उसकी तवज्जो का तमाम मरकज़ मैं हूँ, और उस लड़के की माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे की मोहब्बत का महवर और उसकी तमाम हर चीज़ का एहतराम मैं हूँ और उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो। ऐसा ना हो बीवी के चक्कर न ले ले और मुझे छोड़ दे। हालांकि हर किसी के हुकूक शरीयत ने अलग अलग तय किए हैं। माँ बाप के अपने हुकूक हैं, बीवी के अपने हुकूक हैं, बहन भाइयों के अपने हुकूक हैं। अगर कोई इंसान अक्लमंद हो तो वो बीवी के हुकूक माँ को नहीं देगा, माँ के हुकूक बीवी को नहीं देगा और बीवी के हुकूक बहन को नहीं देगा। हर इंसान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग हुकूक बनाए हैं। सबसे बेहतरीन हक़ तो ये है कि मियाँ बीवी अलग रहना शुरू कर दें, सबसे बेहतरीन हक़। लेकिन अगर नहीं कर सकते, जॉइंट फैमिली सिस्टम है माँ बाप का, तो हर एक दूसरे को फिर गलत फहमियाँ बहुत पैदा हो जाती हैं, आपस में गलत फहमियाँ। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जैसे रूहानी मुआली लोगों के जहनों में डाल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़के की माँ आई और कहने लगी कि हमारा बेटा है तो वो ऐसा बीवी की तरफ लगा पड़ा है, तो आप कुछ ऐसा करें कि वो हमारी तरफ राग़िब हो जाए। तो अब मैं रूहानी मुआलिज हूँ, मुझे पैसों से मकसद है, मेरे लिए वो कस्टमर आया, तो मैंने करना क्या है, मैंने उसको कहना है कि आपकी जो बेटे की जो बीवी है उसने वो आपके ऊपर काला जादू करा रखा है कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अपने माँ की बातों में आके हमें छोड़ दे। मैंने एक और पट्टी पढ़ा देनी है, मैं चाहता ही नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बीवी कहीं जाती है तो उसको भी मैंने यही पट्टी पढ़ानी है कि आपके शोहर की वालदा ने आपके ऊपर ऐसा जादू कराया हुआ है कि उसका बेटा वो चाहती है कि मेरे मातहत रहे, बीवी की बात नहीं सुने। ये असल बेसिक चीज़ ये गलत फहमियाँ हैं। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि बहुत सारे शयातीन हैं जो लोगों के जहनों में वसवसे डालते हैं। अब वो इंसानों में से भी हो सकते हैं, जिन्नों में से भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई मसाइल हैं आपके और ऐसे मसाइल आपको दरपेश हैं तो आज मैं उनके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा आप हज़रात की खिदमत अक़दसा में बयान करना चाहूँगा। जो करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें कामयाबी होगी। मिसाल के तौर पे अगर शोहर ये समझता है कि मेरी बीवी मुझसे लड़ रही है तो ये अमल शोहर ने करना है। अगर बीवी ये समझती है कि मेरा शोहर मुझसे लड़ रहा है तो बीवी को चाहिए ये अमल करे और अपने शोहर को पानी पिलाए और शोहर को चाहिए अपनी बीवी को पानी पिलाए। हाँ, अगर ख़ुद भी पी ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। उसका तरीक़ाकार क्या है, आपने करना ये है कि एक गिलास पानी का ले लेना है, उसको अपने सामने रखना है। एक गिलास पानी का लेना है, उसको अपने सामने रखना है और उसके ऊपर दुरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़ना है।
21 मरतबा उसके ऊपर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 10 मरतबा सूरतुल फातिहा, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी और 10 मरतबा उसके ऊपर सूरतुल बकरा की आखिरी जो आयात हैं आमनर रसूल से लेकर इला आखिरी, वो आयात 10 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद 10 मरतबा मुहव्विज़तैन पढ़ के पानी में दम करना है। और फिर आखिर में 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद पानी पे दम करें और अपने मकसूद है बंदे को ये पानी पिला दें। मिसाल बीवी को ये लगता है कि उसका शौहर उससे लड़ रहा है तो वो पानी शौहर को पिलाए दम करके। और अगर शौहर को लगता है कि मेरी बीवी मुझसे लड़ रही है तो शौहर को चाहिए कि इस पर पढ़ के बीवी को पानी पिलाए। 21 दिन ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि वो इस मसले को हल फरमा देंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ की लड़ाई झगड़े, आपस में नफ़रतें ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इंशाअल्लाह आप करके देखें, अल्लाह पाक ज़रूर मदद फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और दुनिया जहाँ की खुशियाँ खैर आफियत से अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।